नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो सीज़न्स है वो हमारी बॉडी, हमारे लाइफस्टाइल और हमारी पूरी दिनचर्या पर उसका असर पड़ता है। आज हम बात करेंगे 5th सीज़न के बारे में। तो जानते हैं इसके बारे में करमजीत सिस्टर से। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि किस तरह से सीज़न की वजह से, अलग अलग मौसमों की वजह से हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है। तो हमने आपसे बहुत नॉलेज ले रहे हैं। अब सिस्टर, 5th सीज़न कौन सा है? नेक्स्ट कम्स स्प्रिंग सीजन, ओके। वसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं एक कॉमन सेइंग है पंजाब में, आई वसंत पाला उड़ंत। मीन्स वसंत जब आती है तो ठंड खत्म हो जाती है। ओके। तो वसंत, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन मीन्स कोल्ड वेदर इज ओवर, तो ठंड चली जाती है। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ मार्च और दिस कंटिन्यूज अप टू मिड ऑफ मे। 15 मार्च के आसपास वसंत शुरू होती है और 15th ऑफ मई, मिड ऑफ मई तक वसंत ऋतु कैरी ऑन होता है। और ये मौसम है जब नए फ्लावर्स, नए पत्तियां सभी पेड़ पौधों पर निकलती हैं। सो दिस इज द सीजन ऑफ फ्लावरिंग। सो आप सब जगह वसंत ऋतु में देखेंगे नए पत्ते आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आर ग्रोन इन द गार्डन्स। तो आप जहाँ भी कभी अपनी सिटी में जाएंगे, जहाँ भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसे गार्डन्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर आप सब जगह आपको मल्टी कलर्ड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। So this is the time when you can cherish these moments and आपको भी बहुत ताजगी, बहुत नयापन फील होगा। लेकिन एक थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये भी है, जैसे हमने ऑटम को डिस्कस किया था, ऑटम में और इधर वसंत में, स्प्रिंग सीजन में, दोनों में ही थोड़ी अग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है एंड स्ट्रेंथ अगेन बिकम्स लिटिल बिट मॉडरेट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती एज इन विंटर्स, जैसे कि हमने शिशिर ऋतु में देखा था, हेमंत ऋतु में देखा था। हेमंत एंड शिशिर ऋतु में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है जी। लेकिन इस मौसम में आके फिर स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए इस मौसम में भी व्हेन देयर इज़ अ सीजनल चेंज अगेन इन द वेदर, तो इस मौसम में भी आकर के कई बार आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने पर थकावट की महसूसता होती है। वरना जब आप हायर स्ट्रेंथ के टाइम पे जब वर्कआउट्स करते हैं या आप एक्सरसाइज एंड योगा प्राणायाम ये सब करते हैं, आपको उस समय थकावट महसूस नहीं होगी, थोड़ा लो फील नहीं होगा। लेकिन जब स्ट्रेंथ थोड़ी अंदर से कम हो चुकी होती है, थोड़ा सा मॉडरेट पीरियड चल रहा होता है, तो जब हम ज़्यादा वर्कआउट्स करते हैं तो कई बार लगता है कि बॉडी फील्स टायर्ड। ट्रू, बिल्कुल। तो इस वेदर में क्योंकि बाहर का मौसम एक ऐसा है कि एवरीथिंग न्यू इज़ कमिंग, तो हमें लगता है कि इस मौसम के साथ हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे न्यू टर्न्स, सम क्रिएटिविटी, सम न्यू क्रिएशंस, इनोवेशंस, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहिए, ताकि अगर आपने कुछ प्लान किया है फॉर होल ऑफ द ईयर, तो क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है आफ्टर 31st मार्च, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हैं कि बैंक्स आर ऑल्सो क्लोजिंग देयर, पुराना जितना भी खाता होता है नया शुरू कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही पेड़ों पे, पौधों पे, फूलों पे भी नई पत्तियाँ और न्यू पेटल्स एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग। सो यू कैन डू समथिंग न्यू फॉर योर लाइफ। आप अपने कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर, खूबसूरत हम बना सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो हो जाता है या फिर मॉडरेट हो जाता है इस सीजन में, तो ऐसे में कोई ऐसा हैक है या ऐसा कुछ है, कोई ऐसा टिप आप देना चाहेंगे जो आयुर्वेदा के थ्रू हम तक पहुँचे, तो हम उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? देयर आर सम एनर्जी ड्रिंक्स। ओके। या जैसे जैसे यू विल मूव टूवर्ड्स मे,
जी। जैसे 15th ऑफ मार्च से शुरू हुआ है, तो वो ऐसा टाइम होता है कि एकदम से आपको पंखे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जी। सर्दियाँ जस्ट ख़त्म हुई होती हैं और एक बहुत प्लेजेंट सा वेदर होता है। तो इस वेदर में भी यू कैन स्टार्ट हैविंग योर हर्बल कंकॉक्शंस, ओके। थोड़ा बहुत, या फिर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ के लिए यू कैन हैव लेमन वाटर एवरी डे। अच्छा। जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में आपने 1 या आधा लेमन स्क्वीज़ किया और साथ में 1 और 2 स्पून्स एज़ पर योर टेस्ट आपने हनी ऐड किया जी। और आप उसको ले सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी आएगी, जैसे जैसे हम 15th मई, मिड ऑफ मई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो देयर आर मैनी मोर ड्रिंक्स वी हैव जो कि हम नेक्स्ट सीज़न में डिस्कस करेंगे जी। कि वो ठंडक देने वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो एनर्जी भी देते हैं और एनर्जी देने के साथ साथ आपको रेजुविनेट भी करते हैं जी। और आपको बहुत ताजगी महसूस होती है। सिस्टर, आपने जो अभी ये कहा लेमन और हनी वाला, जी। ये मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों से कि वो अगर आप खाली पेट लें तो उससे आपका वेट लॉस होता है। इज़ इट द राइट थिंग? फॉर सम, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। बट यस, खाली पेट जब हम लेमन एंड हनी लेते हैं सुबह उठ करके, जी। तो उससे हमारा जो फैट है वो बर्न होता है। अच्छा। और कईयों के लिए कि यस, इट हैपन्स कि आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। बिल्कुल। बट ऑल टुगेदर, नॉट ओनली यू कैन टेक इट इन द मॉर्निंग, आप उसको दिन में भी कभी भी ले सकते हैं। ओह वेन वाह! एवर यू फील लो, वेन एवर यू फील कि हम बाहर से कुछ काम करके आए हैं या यू हैव गिवन योर टाइम इन टू द वर्कआउट्स, या तो आप बीच में कभी भी इन चीज़ों को शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि जो हमने सर्दियों में जितना भी टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट किया है बॉडी में, जी। उसको भी यहाँ पर खाली करने के लिए वमन, पंचकर्म में हम इसमें वमन, नस्या और इन दोनों थेरेपीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों पंचकर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। वमन किया जाता है, इंड्यूस की जाती है वॉमिटिंग आफ्टर टेकिंग लॉट्स ऑफ वाटर ओके। अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वमन करने से भी आपका जो अंदर टॉक्सिक वेस्ट है वो सारा बाहर निकलता है। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि किसी को एसिडिटी बहुत बनती है, जी। उनके लिए भी वमन और विरेचन और कुंजल क्रिया, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती हैं इस मंथ में। तो आप वो चीज़ों को करके अपने आप को, बॉडी को फिर से एक रेजुविनेशन दे सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, स्प्रिंग सीजन, दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टाइम ऑफ द ईयर फॉर आवर बॉडी, अच्छा। मोस्ट सेंसिटिव टाइम। और इसी टाइम पर हमारी अग्नि थोड़ी सी मंद पड़ जाती है, क्योंकि ओके। इट्स अगेन अ शिफ्ट, यू नो, या फ्रॉम कोल्ड टू हॉट वेदर। राइट। तो जब वो शिफ्ट हो रहा है तो उस शिफ्ट के दौरान हमारी अग्नि थोड़ी मंद पड़ेगी, फिर गर्मियाँ आएंगी, अग्नि फिर से एकदम से तेज हो जाएगी। ओके। हमारा जो पेट में जो जठराग्नि होती है वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसलिए आफ्टर, इन विंटर्स वी हैड वेरी सॉलिड फूड, हमने जम के खाया, जम के एक्सरसाइजेस की, या हमने वेट पुट ऑन किया, सब कुछ किया। तो ये टाइम है थोड़ा सा फिर से अपने आप को हल्का करने का। मीन्स यू विल सी द ब्यूटी ऑफ दीज 12 मंथ्स एंड 6 सीजन्स कि देर आर शिफ्ट्स फ्रॉम ओके। अप एंड डाउन एंड फ्रॉम डाउन देन अगेन अप। बीच में ऐसा सीज़न आता है जब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अग्नि बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे से खाते हैं, स्ट्रेंथ अपनी सब कुछ अपने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर से एक सीज़न आता है जब थोड़ा सा कम होने लगता है। सो इट्स अगेन यू कैन सी कि वो धीरे धीरे साइकिल जा रहा है। बिल्कुल। अगेन ऐसा ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं है कोल्ड टू हॉट एंड हॉट टू कोल्ड का। राइट। मतलब दोनों सीजन्स के बीच में एक बार स्प्रिंग आ रहा है, एक बार ऑटम आ रहा है ना। ब्यूटीफुल। तो दैट्स वो जो शिफ्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। और यही टाइम है कि अगर आप आंखों में अंजन डालते हैं तो आपकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है। वाह। अंजन इन द सेंस काजल नहीं, जो पुराने ज़माने में पाउडर्ड फॉर्म में अंजन लेडीज़ यूज़ करती थी, घर में तैयार किया जाता था अंजन, वो सूरमा। यस सूरमा। जी, वो जो सुरमा है, वो जो अंजन है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर इस मौसम में आप अंजन को लगाते हैं आइज़ में एवरी डे आफ्टर बाथ या बिफोर गोइंग टू स्लीप, तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर आई साइट एज वेल। वाओ। साथ ही आप अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, फेस को अच्छा रखने के लिए चंदन और मुल्तानी मिट्टी के पैक्स हैं, चंदन अप्लाई कर सकते हैं, केसर अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर फेस एंड ऑन योर बॉडी। वाओ। सिस्टर, मुझे एक सबसे खूबसूरत बात इस सीरीज़ की लग रही है कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की और हम बात कर रहे हैं रिजुविनेशन की।
ये जो नॉलेज है 6 सीज़न्स का, ये हमें बहुत मदद दे रहा है, क्योंकि सबसे मेन बात इसमें क्या हो रही है, इसमें ये हो रहा है कि जो चीज़ें हम गिल्ट में फ़ील करते थे, अरे! हम इतना क्यों खा लिए? यस। अरे! हमने आज खाने की भूख क्यों नहीं लग रही है? क्या ऐसा कर दिया मैंने कि भूख नहीं लग रही है? तो ये जो मुझे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अमेज़िंग कॉन्सेप्ट है सिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर दैट सिस्टर। थैंक यू। सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा लाइफ़स्टाइल चेंजेस क्या होते हैं? और क्या एग्ज़ैक्टली हो रहा होता है हमारे लाइफ़स्टाइल में? लाइफ़स्टाइल में हम इसमें एक्सरसाइज़ेस कर सकते हैं इस सीज़न में भी बहुत अच्छे से, लेकिन जी, बहुत ज़्यादा नहीं। व्हेनेवर यू फील टायर्ड यू कैन टेक सम एनर्जी ड्रिंक्स। जी। खुद के बनाए हुए एनर्जी ड्रिंक्स आप ले सकते हैं और आराम से आप अपने नहाने के लिए भी, बाथ के लिए भी थोड़ा सा माइल्ड गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, एकदम ठंडा पानी यूज़ नहीं कीजिए, बिकॉज़ सर्दियाँ गई हैं और गर्मियाँ आनी हैं। गर्मियों में आप ठंडे पानी से बहुत अच्छे से नहा सकते हैं इजीली, लेकिन व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ वेदर, या तो चेंज ऑफ वेदर में थोड़ा सा माइल्ड गुनगुना पानी यूज़ कीजिए। दैट विल कीप एंड योर बॉडी स्टिल वार्मर और उसको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। और साथ ही जो कपड़े हैं एज रिकमेंडेड इन आयुर्वेदा, ब्राउनिश रेड क्लोथ्स, जो टोन होती है, जी, उस टोन के कपड़े अगर पहने जाएं तो इस मौसम में अच्छा माना जाता है। ओके। जी। सिस्टर, जब हम बात करते हैं क्लोथिंग की, नाउ इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, लेकिन यस। ये जो आयुर्वेदा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो कलर्स, जो ब्यूटीफुल कलर्स वो सजेस्ट कर रहे हैं हमारे सीजन्स के लिए, तो शुड वी यूज़ मैक्सिमम ऑफ दोज कलर्स, या उसके सिमिलर और भी कोई कलर्स है जो या हम यूज़ कर सिमिलर सकते सिमिलर वी कैन यूज़, हैं? यस, उसी के टोन में सिमिलर चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय द वे दीज थिंग्स आर ओनली फॉर दोज हु रियली बिलीव इन दीज कॉन्सेप्ट्स। यस, जस्ट क्योंकि लाइक मी, बिकॉज़ या एंड देयर आर मासेस हू बिलीव इन दिस। क्योंकि परमात्मा ने हमें इतने सारे कलर्स दिए हैं। जी, देर इज़ वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल ऑन अर्थ, नो। आप अगर ग्रीन शेड को भी देखेंगे, आप एक बार अगर नेचर में निकल जाएं, एक ही जंगल में एक ही जगह पर आपको मतलब कितनी सारी वैरायटी मिल जाएगी ओनली इन ग्रीन कलर। एब्सोल्युटली। यस। सो देर आर सो मेनी शेड्स अवेलेबल इन सिंगल कलर। तो ऐसे ही ब्राउनिश रेड का मतलब है बिस्किटी कलर होता है, या बीज कलर ब्रिक होता रेड है, कलर। ब्रिक रेड कलर है, या मतलब ऐसे ही टोन के सारे कलर्स आप इसमें पहन सकते हैं। जी, और ये कलर्स को एक्चुअली इसलिए स्पेसिफाई किया गया है बिकॉज दीज कलर्स एक्चुअली कीप द बॉडी वार्मर, और कोई कलर आपको ठंडक देता है अच्छा, इसलिए। एंड दोज ऑल्सो, अब जैसे सिल्क है, सिल्क नेचुरली हीट देगा, वार्म रखेगा। और बिल्कुल खादी कॉटन है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हम खादी कॉटन वेयर करते हैं, जी, तो खादी कॉटन है, लिनन है, या कॉटन सूती कपड़ा है, वो हमारी स्किन को ठंडक देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का एक बहुत एम्फसिस है, बिकॉज आजकल एक चीज़ मैंने भी जो नोटिस करी है, देखी है, कि समटाइम्स यंगस्टर्स डोंट नो व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। या वो गर्मियों जैसे मौसम में भी पॉलिएस्टर जैसा कपड़ा पहनते हैं, रेयॉन होता है, नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है। तो ऐसा कपड़ा जब आप वेयर करेंगे, इन सम केसेस इट माइट गिव हार्म टू योर स्किन। अच्छा, तो वो अगर कोई भी ऐसा कपड़ा पहना जो आपकी स्किन के साथ में हवा के टच को, हवा का जो एक आदान प्रदान होता है, उसको ख़त्म कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है, मतलब कि हवा को ही ब्लॉक कर रहा है, एयर को जी, ब्लॉक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर सिस्टर कि उसका मूड पर भी हमारे असर पड़ता होगा, राइट? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन योर ड्रेस, यस, तो योर माइंड इज लाइट यस, एंड योर मूड इज़ गुड एंड यू कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जहाँ पे आपको टाइट फीलिंग आ रही है, या या उसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है, या एयर क्रॉस नहीं हो रही है, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं स्किन के ऊपर, ये रोम जो हैं, दीज ऑल्सो ब्रीथ। ओके, यहाँ से भी हम ब्रीथ करते हैं, हम सिर्फ नाक से सांस नहीं लेते, हम सिर्फ नाक से ब्रीदिंग नहीं करते, आर होल बॉडी ब्रीथ्स। तो जब पूरी बॉडी ब्रीथ कर रही है तो हमें सोच समझ कर कपड़ा पहनना चाहिए। एंड कलर्स सिर्फ और सिर्फ सीज़न से जोड़ करके एक रिकमेंडेशन है कि अगर किसी को अच्छा लगे तो वो कलर्स की ब्यूटी को भी इंजॉय कर सकता है इन डिफरेंट सीजन्स, और आपको उसके बेनिफिट्स भी मिल सकते बेनिफिट्स भी हैं। मिले। सिस्टर, अभी हमने ये तो जान लिया कि हमारा लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए इस सीज़न में। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि हम किस तरह का खाना खाएँ? किस तरह का खान-पान हमारा होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस वेदर को भी एन्जॉय कर सकें?
इस मौसम में यानी कि वसंत ऋतु में जो रस मेंशन किए गए हैं आयुर्वेद में, इट इज़ बिटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। ओके। मतलब थोड़ा तीखा, कड़वा। और क्षय जो होता है, जैसे कि जो जिन चीज़ों में थोड़ा कसैलापन होता है, तो ये चीज़ें, ये जो टेस्ट्स हैं, इन टेस्ट्स को आप इस सीज़न में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि 6 तरह के रस होते हैं। किसी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट इट डज़न्ट मीन कि हम बाकी टेस्ट्स को ना लें। किसी को सॉल्टी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो बाकी चीज़ों को थोड़ा कम मात्रा में लेता है। तो ऐसे ही ये जो मौसम है, इसमें बिटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट जो टेस्ट है, इसको लिया जाता है। ओल्ड राइस, ओल्ड सीरियल्स जो हैं, पुराने जो चावल है, व्हीट है, ग्रीन ग्राम है, हरा चना है, और बहुत सारे सीरियल्स तरह तरह के अलग अलग, क्योंकि जैसे जैसे स्टेट चेंज होती है, वैसे वैसे आपके वहाँ के प्रीडोमिनेंट जो सीरियल्स हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, लेंटिल्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। राइट। नॉर्थ इंडिया में जो दालें चलती हैं, हो सकता है वो सारी वही पूरे इंडिया में ना चलती हों। राइट। ऐसे अपने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपके जिस मौसम में जो सबसे ज़्यादा वहाँ की उपज है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उगता है, वही चीज़ों को आप अपने जीवन में ट्राई करें, तो समय के अनुसार, सीज़न के अनुसार वो आपको मदद देगा। साथ ही आप हनी को यूज़ कर सकते हैं। हनी आप अदरवाइज़ भी ले सकते हैं। समटाइम्स पीपल इवन यूज़ हनी विद चपाती और परांठी, उसके साथ अच्छा। भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, मैंने पैनकेक्स के बारे में सुना है कि उसके साथ यस, हनी देते हैं। या यस। और देन आप हनी को हमने यूज़ किया कि लेमन के साथ तो आप कभी भी ले सकते हैं। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लाइक एनर्जी ड्रिंक्स, तो आप जब भी लो फील करें, उसके साथ आप हनी ऐड कर लें। आप हनी को और भी किसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। और कभी भी अगर गला ख़राब लगे, उसमें तो हनी रामबाण की तरह काम करता है व्हेन वी यूज़ इट विद ब्लैक पेपर। ओके। ऐसे ही इसके साथ मेथी है, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है। इन चीज़ों को और हल्दी को, इन चीज़ों का भी आप प्रयोग अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद आप थोड़ा-सा गुड़ और सौंफ ले रहे हैं। जी। या फिर आप अपने कुकिंग के टाइम पर जो हम डिशेस तैयार कर रहे हैं, इन मसालों को, ये जो एक्चुअली औषधियाँ हैं हमारे किचन की, भारतीय रसोई की, इन औषधियों को आप कुकिंग के टाइम पे ऐड कर सकते हैं जब हम तड़का लगाते हैं। ओके। जी। सो ये बहुत ही अमेजिंग वे में सिस्टर आपने बताया कि किस तरह से हमें ये छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे, तो ऑटोमैटिकली हम कोई भी तरह की वेदर में अगर हमको पता हो कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो वो ऑटोमैटिकली हमें हीलिंग में भी हेल्प करता है, कुछ किसी भी तरह की बीमारी हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो उसमें भी। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है इस वेदर में? एक तो कर्ड नहीं खाएँ। ओके। कर्ड जो है वो इस वेदर में अगेन यूज़ नहीं होता है, जैसे हमने ऑटम में कहा था। जी। चेंजिंग वेदर है ना, तो चेंजिंग वेदर में अगेन आप कर्ड ना लीजिए। और सोर, सॉल्टी और जो चीज़ें बहुत खट्टी हैं, या बहुत ज़्यादा सॉल्टी है या बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो उसको ज़्यादा मात्रा में ना लें। ओके। ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये टेस्ट लेना ही नहीं है, ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। यस, और यस। न्यू सीरियल्स नहीं लेने, ओल्ड सीरियल्स लेने हैं इस मौसम में, नए सीरियल्स नहीं लेने हैं। जितना भी नई उपज है, उसको आप थोड़ा बाद में यूज़ करने के लिए उसको रखें। मतलब एकदम से, जैसे गेहूँ है, चावल है, तो न्यू ग्रेन्स जो आ रहे हैं उसको नहीं लेना है। जो पुराना पिछले साल का है उसको यूज़ करना है। ओके। तो इसका कुछ फिज़िकली, बायोलॉजिकली हमारे बॉडी पे उसका कुछ प्रभाव होता है। ओके। बाकी अगर नहीं अवेलेबल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, कि कुछ लोगों को तो इस तरह का लाइफ़स्टाइल रहता ही है कि मार्केट से ही फ्रेश खरीद करके हर चीज़ लाते हैं। तो राइट। दिस इज़ बेसिकली, क्योंकि पुराने टाइम पर आयुर्वेद का जो ग्रंथ है वो तब लिखा गया था जब हमारे भारत में हर चीज़ खुद उगाई जाती थी। राइट। उपज हमारे देश की होती थी, और हर घर में हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती थी फ्रेश। चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो हमारी औषधियाँ हैं, चाहे वो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, लेंटिल्स हैं, ये सब कुछ हमारे देश में उगता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, जी। कि इस धरती में, इस मिट्टी में आप जो डालेंगे, जैसा बीज डालेंगे, उसका
कितनी तरह की वैरायटीज़ हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। जस्ट गो अराउंड द आवर कंट्री और आपको देखने को मिलेगा कि हर स्टेट में, हर सिटी में कुछ ना कुछ नया ऐसा अवेलेबल है। तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होके भी पूरे देश में मिलता ही है। जी। आप ट्राई करना चाहते हैं कुछ दूसरा तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। और डे स्लीप अगेन इसमें प्रोहिबिटेड है कि ज़्यादा दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद जो विश्रांति है 20 मिनट्स की, वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। सिस्टर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ऑलमोस्ट सारे वेदर में मैं ये कॉमन पॉइंट देख रही हूँ कि हमें दोपहर को नहीं नहीं सोना सोना है। चाहिए। तो ये मतलब किस हद तक वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, या एग्ज़ैक्टली क्या होता है, अगर आप हम पे रोशनी डाल सकें? कहने का भाव यहाँ पे डे स्लीप का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लंबे आवर्स में नहीं सोना चाहिए। अच्छा। खाना खाने के बाद 20 मिनट्स का विश्रांति लेना, थोड़ा सा स्लीप लेना, आराम लेना, वो जायज़ है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, तो आप देखेंगे एक चीज़ कि जब हमारी एनर्जी लो हो चुकी होती है, लो एनर्जी में जब हम सोते हैं तो उठने के बाद आपको पूरा शरीर एक मिट्टी की तरह लगता है। सो ट्रू। इट इज़ वेरी लाइक आपको हैवी लगता है उसको Heavy. ड्रैग करना, फिर से आपको बेड से उठाना और थोड़ी देर सेंसेस में आने में भी टाइम लग जाता है। तो राइट। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि बहुत लंबी डे स्लीप ना ली जाए। हाँ, जब गर्मियाँ आती हैं देन यू कैन, बिकॉज़ दिन लंबे होते हैं। ओके। दिन लंबे हो जाते हैं तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम भी होता है और उसमें एनर्जी प्रॉपर रहती है, तो अगर दिन में रेस्ट कर भी ली तो अच्छा है। और दूसरी बात एक और है, वात रोगियों को भी दिन में रेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से लंबे आवर्स ऑफ स्लीप नहीं लेना चाहिए। ओके। जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है, वात रोग होता है, वो भी अगर चेंजिंग वेदर्स में डे टाइम में लॉन्ग आवर्स सोएंगे तो आप देखेंगे कि उनका भी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग है वो कम होती चली जाती है। राइट। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं इस वेदर की स्पेशली, मूड वाइज ये कैसा रहता है? मूड वाइज, लाइक मेजरली हाउ डज इट फील इस वेदर में? इट फील्स गुड। ओके। या क्योंकि हमने देखा दिस इज़ द टाइम टू रेजुविनेट, दिस इज़ द टाइम, स्प्रिंग सीज़न मोस्ट सेंसिटिव टाइम होता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन क्योंकि बाहर मौसम सारा खुला हुआ होता है, राइट। अच्छा मौसम होता है, एट द एंड ऑफ द मार्च आप देखो कि 15 मार्च के आसपास बिल्कुल क्लियर स्काई है, खुला हुआ खिला हुआ वेदर है और आपको सब जगह प्लांट्स एंड फ्लावर्स दिखेंगे, नई नई पत्तियां आ रही दिखेंगी जी। पेड़ों पर, पौधों पर। तो जब भी आप उनको देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। डिप्रेसिव मूड तब होता है जब बाहर एनवायरनमेंट में एक घुटन महसूस होती है, राइट। बंद बंद सा महसूस होता है ना। एक ऐसा टाइम भी आता है सर्दियों में आता है, कई बार ऑटम में भी आ जाता है, बट स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी गुड फॉर द मूड। एक और चीज़ जो प्रोहिबिटेड है या जो नहीं लेनी चाहिए, दैट इज़ कोल्ड ड्रिंक्स। इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स हमें अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ शिफ्ट ऑफ अ वेदर। ओके। एकदम से गर्मी नहीं आई है, तो ठंडे जो जितने भी ड्रिंक्स हैं, जैसे कि ठंडी चीज़ें जो हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स जो आर्टिफिशियली अवेलेबल है मार्केट में, जी। लेकिन ठंडे ड्रिंक्स जो होते हैं, एकदम से ऐसा सोच लें कि ओ हो गर्मी आ गई और फटाफट ठंडे ड्रिंक्स लेने शुरू कर दें, हाँ, तो वो थोड़ा सा अवॉइड बर्फ करना डाल के, चाहिए। दैट इज यस, वेरी हार्मफुल। या ये जैसे यू आर गोइंग फॉर अ फ्रेश जूस, आप फ्रूट जूस पीने जा रहे हैं फ्रेश, लेकिन आप वहाँ पे बर्फ़ डलवा रहे हैं, तो ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अमेजिंग सिस्टर। हर बार आप कुछ नया कंटेंट लाते हैं, हर बार आपने जो ये जर्नी तय की है आयुर्वेदा के साथ, इतनी खूबसूरती से तय की है, इतनी कम उम्र में की है, और मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि हम सभी की दुआएं आपको मिल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे हाथ में होती है। हाँ, मौसम ज़रूर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आज हमने जाना। अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को नोट डाउन करके अपनी ज़िंदगी में उस सीजन्स के टाइम पर, या फिर इस वीडियो को वापस देखकर, आप देखेंगे कि ये बहुत सारे यूज़फुल इलाज जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं वो बहुत ही एफर्ट्स के साथ पहुंचाए जा रहे हैं, और हमारा सिर्फ यही लक्ष्य होता है कि आपकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत कैसे बनाए। इस बात के साथ आज की प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जिंदगी बने आसान। ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809 4913 487।